समस्त स्वागत। तो देखो बर्तमान आम देखा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर सैलरी ट्रेनिंग वर्कलोड किपरि थाए क्वार्टर एवं ट्रांसफर ता सहित प्रमोशन किपरि थाए। जदि आपण एथर जो बाहरी OSSC रेवेन्यू इन्स्पेक्टर असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर अमीन जदि आपण हेले तेबे आपणकर एई तीनोटी पोस्ट आपण तार सैलरी ट्रेनिंग ए विषय सब कौन था किपरि थाए ता विषय बर्तमान डिटेल रे जानकारी दूची। फास्ट आप देखा पाइबे जे रेवेन्यू इन्स्पेक्टर सैलरी अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट आम ओडिशा गवर्नमेंट लेवल 9 गोटे पोस्ट आ 4200 ग्रेड पे यह तो आप जानते आदि आप चाकरी पाइबे फास्ट रू आप यार बेसिक पे अच्छी 35,400 टंका एवं ता सहित डीए एवं एचआरए पाइबार संभावना अच्छे। एचआरए तो पाइबार संभावना कम अच्छी कौन आप क्वार्टर मिलवार संभावना बहुत बेसी अच्छे। ठीक अच्छे तेणु जो देखा टोटाल सैलरी आपंकर हम जे 56,000 प्लस हम जदि आप फास्ट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हेबे आउ फास्ट ही आप दरमा एति तापर जा ट्रेनिंग ट्रेनिंग टिके अधिक कॉम्प्लिकेटेड अच्छी माने देखा ट्रेनिंग टा हूँ जदि आप जदि रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हो गले आउ प्रथम ही आपको ट्रेनिंग पड़ पारे कि मास पर आप पड़ पारे ट्रेनिंग तेरे जदि ट्रेनिंग हम आपको 55 दिन 55टा वर्किंग डे हम वर्किंग डे रे आपंकर ट्रेनिंग हम आउ ट्रेनिंग टा हुए रिटी मान रिटीर अर्थ हूँ रेवेन्यू इन्स्पेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक अच्छे ओडिशा रे केतोटी स्थान रे अच्छी जे से स्थान मान को आपको ट्रेनिंग करने को पड़ो आठ आप खाଇବା सुविधा अच्छी आठ रे आ ट्रेनिंग समय आपंकर सैलरी फुल सैलरी दि ता सहित वर्कलोड माने टिके रेवेन्यू इन्स्पेक्टर मान टिके अधिक थाए अन्य पोस्ट मान देखा अन्य 4200 ग्रेड पे जपरी रोचे विभिन्न काम जमी जमार समस्त काम आपको करने को पड़ो। जदि कौन तहसिल को जदि कौन नुआ काम आसला निश्चित आपको करने को पड़ता है। ता सहित एनफोर्समेंट काम करने को पड़ता है। एनफोर्समेंट माने जपरी कौन माइनर मिनराल कार्य हो इलीगल माइनिंग हो आपको देखा पड़ो से आपको रॉयल्टी आ जो फाइन आपको आदाय करने को पड़ो से बहुत माने चैलेंजिंग कार्य होता है। ता सहित जो जदि एविक्शन कार्य जहाँ बहुत बड़ इंपोर्टाट कार्य एविक्शन माने जदि कौन आपन जो आरआई सर्कल रे यदि कौन नुआ रास्ता जाऊँगी कि सरकार नुआ जिनिस तैयारी करने चाहते आदि कौन लोक जदि सरकारी जगह को माड़ी बसी सेठार से तार जदि घर भांगार अच्छी माने एविक्शन कहुए कि जेकोसी माध्यम सरकारी जमी माने सरकार को नाम करने को पड़ो ताहा आपन करने को पड़ो जहाँ बहुत बड़ चैलेंजिंग कार्य होता है। आउ सब बहुत बड़ गोटे कार्य हूँ यह हूँ गोटे आम डिपार्टमेंट हूँ रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट कहुए। डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थ हूँ तार प्राकृतिक दुर्विपाक्य को माने परिचालना करवा सेटा भी बहुत बड़ गोटे चैलेंजिंग कार्य मैं से कौन करने को पड़े जिते मनकर भावतु वर्षा है बन्या है आप रेवेन्यू सर्कल रे तेबे आपन को सेठारे लोक मान साहाय्य करने को पड़ो। राति हो दिन हो छुट्टी हो आप पारे मोर छुट्टी आज रविवार मुझे आसी घरे आराम से शोबी से पारे ना जदि जदि जन घर भुशुड़ी गला तेज आपन को जाकि सेठारे तार रिपोर्ट लिखे आ तार क्षतिपूरण राशि देवाई सरकार को कह रिपोर्ट देवी आपन करने को पड़ो। जदि कार घर गलुची गरीब लोक मानकर नहीं पॉलिथिन बांटे घर घर जाई जदि किए सनस्ट्रोक मरीगला कि कौन प्रकार क्षति है तार शरीर तेज आपन को रिपोर्ट देवाक पड़ो। जिते वर्षा अधिक हो जिते खरा अधिक हम से आपंकर वर्कलोडटा बढ़ी बढ़ी आ ता सहित जदि कौन आपण अंचल कौन एक्सीडेंट है दुर्घटना है तार आपन को सॉल्यूशन करने को पड़ो। सरकार को कहीकि किसी टंका आपन को देवा करवा पड़ो आ रिपोर्ट आपन को देवाक पड़ो। यह डिजास्टर मैनेजमेंट गोटे माने गोटे स्मॉल डेफिनेशन टी माने स्मॉल एक्सप्लेनेशन बोधे आउ बहुत अच्छी वर्कलोड टिके थाए सब माने जिनिस पत्र सब ता सहित समस्त कार्य आपन को करने को पड़ी थाए। लोक डायरेक्ट पब्लिक हैंडलिंग करने को पड़ी थाए पब्लिक लोक सहित आमर कथबार्ता होगा पड़ी थाए।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ତହସିଲରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ତହସିଲ ଯେତେବେଳେ ବି ରେଭେନ୍ୟୁ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ଅଛି ଥାଏ, ପ୍ରତି ତହସିଲରେ ତ ସମାନ ନଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତହସିଲରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଏଆର୍ଆଇ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ କେବଳ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ସେଠାକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ଯଦି ନ ଆସିଥିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେନି ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ପାଖ ସିଟିରେ ରହିବି, ମାନେ ପାଖ ସହର ଯଦି ରହିବି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହିବେ ମୋତେ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଚ୍ଆର୍ଏଟା ଯେଉଁ 4% ମିଳିଥାଏ ତାହା ଯିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ନ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଚାହିଁବେ ନିଜ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ଯଦି ତହସିଲଦାର ଚାହିଁବେ। ତହସିଲ ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ 6ଟି ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ଅଛି, ସେଇ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ଆପଣ ଏଇ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ମନେକର ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସର୍କଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ମାନେ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ହେଇଗଲାଣି, ତେବେ ତହସିଲଦାର ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଆପଣ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ବି ଯଦି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ଆଉ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଲଗା କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମାନେ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ତହସିଲଦାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟ ତହସିଲରେ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁବେ। ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆର୍ଆଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ହେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମନେକର ପାଇଲେ, ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଗଲେ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯଦି ଆପଣ 4ଟି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, 4ଟି ପେପରର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ମାନେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଆର୍ଆଇର, ଯେ ଫାଷ୍ଟ ତ ତା'ର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ'ଟା ହେଉଛି 42, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି 46 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ଯାହାକି ରେଭେନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର କୁହାଯାଏ, ଆର୍ଏସ୍ କୁହାଯାଏ। ମିନିମମ୍ 6 ବର୍ଷ ଆପଣ କାମ କରିଥିବେ, ଆର୍ଆଇ ହେଇକି ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପାସ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଭେନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ହେବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯଦି ଖାଲି ଥିବ ପୋଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର କରାଇବେ। ଆଉ ରେଭେନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍କଲ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଆପଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠାରେ ଟିକେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ କମ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଆର୍ଏସ୍ ହେବାର ସୁବିଧା ମାନେ ସମ୍ଭାବନା। ଓଆର୍ଏସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ଏଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆପଣ ହେଇପାରିବେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଗେଜେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 46 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଗେଜେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ତାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରିବେ, ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ, 15ରୁ 20 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ ଏ ପୋଷ୍ଟ, 54 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଗ୍ରୁପ ଏ ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନର ସୁବିଧା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ହେଉଛି 4, ଆଉ 19,900 ତାର ବେସିକ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏ ଯଦି ମିଶିବ ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 30ରୁ 32,000 ଦରମା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ ସହିତ ପୁରା ସମାନ, ଟିକେ ବି ଅଲଗା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳିଆ ପୁରାପୁରି ସମାନ
थाए 55 दिन वर्किंग डे आपको करने पड़े आउे मत 4टी पेपर जो भाया क्वेश्चन थाए से भाया से लेवल क्वेश्चन से भाया थाए 4टी पेपर थी 4टी आपको माने क्लीयर करने को पड़े ठीक है तापर आसला वर्कलोड जब कथा कहबी मुझे आरआई रु टिके कम थाए आउ सब किछि आरआई रे डिपेंडेंट आपको पड़ो आउ टिके कम वर्कलोड थाए किंतु तथापि बहुत काम करने को पड़ी थाए सब सर्कल बुली बुली माने सब गाँ गाँ बुली बुली काम करने को पड़ी थाए और ऑफिस में आराम से बस काम करेंगे ये भावुँ बहुत बहुत भूल जदि कौन तहसिलदार जब आप कौन प्रकार जदि आप तहसिलदार जब आप कौन किसी कहून तेज आप फ्री रही पारे किंतु टेंशनटा किसी अच्छे कारण यह गोटे फिल्ड जॉब माने फिल्ड रे आपन काम कर पड़ो गाँ गाँ जाइए आपको कौन प्रकार विभिन्न प्रकार डाटा बाहर करने को पड़ी थाए मन कर भाव गोटे कास्ट सर्टिफिकेट आप जड़े अप्लाई कर गाँ को जी क्यों लोकटी आप कौन करेंगे से इनक्वारी करेंगे लोक मान जो पचारे से लोकटी सतर ना कास्टर आठे आप जो फर्म धरिक जाए तो आपको दस्तखत कराइबे जे लोक मान जे से लोकटी जो अप्लाई कर कास्ट ना ना जे लीगल हेयर अप्लाई कर बहुत बड़ भिड़ होता है सहित जमी मापा कार्य आप पड़ो आरआई सहित जावाक पड़ो विभिन्न प्रकार कार्य सब प्राय आरआई असिस्टेंट भाई कम करेंगे सब किसी किंतु आरआई ठार टिके कम वर्कलोड था ठीक अच्छे तापर जब कह क्वार्टर आपको मिल न था ठीक अच्छे आपन को 4% कौन दिज्व एचआरआई दिज्व जदि आप रूराल एरिया अच्छा जदि आप अर्बान एरिया अच्छा 8% दिज्व और जदि आप सिटी एरिया अच्छा तेज आपको दिज्व 16% एचआरआई माने बेसिक पे एत हिसाब कर मनकर भावतु आप बेसिक पे हूँ 19,900 19,900 को आम जी मोटामोटी भाव देखा 20,000 आ 20,000 तेज आप गाँ एरिया रोचे तेज तार 4% मिले 4% माने सॉरी 4 गुण 800 पाइबे जदि आप सहर एरिया रोचे माने म्युनिसिपालिटी एरिया तेज आप पाइबे 8% हो 1,600 टंका आप अधिक कौन पाइबे एचआरआई पाइबे जदि आप सिटी एरिया रोचे से भाई अनुसार 16% पाइबे जहाँकि बहुत अधिक ठीक ठीक मिली था ठीक अच्छे तापर अच्छे ट्रांसफर आरआई सहित सामान माने आप चाहिए से डिस्ट्रिक्ट बाहर को जापारे ना प्रमोशन होगी आप एडिशनल तहसिलदार न हो जो पर्यंत कि तहसिलदार न हो जो पर्यंत आप डिस्ट्रिक्ट बाहर को बाहरी पारे ना ठीक अच्छे हाँ कौन सी कारण हो जाए जमी म्यूचुअल ट्रांसफर सहित जो आम स्पाउच ग्राउंड होबार संभावना थाए कि बहुत कम थाए ठीक अच्छे ट्रांसफर जमी आरआई को चाहिए से तहसिलदार चाहिए से आरआई सर्कल जब आपको चाहिए अन्य कौन स्थान में आपको ट्रांसफर करें सहित प्रमोशन यार प्रमोशन बहुत इंपोर्टाट समस्त ठीक से माने बुझिकी देखु प्रमोशन कथा हो कौन जदि आप एआरआई भाव में कम कर पाखापाखि 6 वर्ष मिनिमम 6 वर्ष आप कम कर तेज आपको आरआई हबार संभावना अच्छे जदि आप ट्रेनिंग रे 4टी पेपर आप क्लीयर कर दे आ सब बहुत बड़ इंपोर्टाट ए नुआ बाहरी जे एआरआई भाव में आप 3 वर्ष कम कर आप टोटाल पोस्ट जिते पोस्ट जिते भी पोस्ट मन भावुँ आप डिस्ट्रिक्ट जिते भी 100 एआरआई अच्छा तार 40% कौन कर दिज्व जे 2400 ग्रेड पे को नहीं जाए आप माने लेवल 7 को आप आस 3 वर्ष पर मैंने प्रमोशन हो 3 वर्ष पर प्रमोशन माने एआरआई लेवल 2 तक बाहर एआरआई लेवल 2 नुआ गोटे बाहरी आगुरी यह नाला जे आरआई रु सॉरी एआरआई रु डायरेक्ट आरआई होते किंतु से एआरआई लेवल 2 हे बर्तमान 1900 ग्रेड पे था लेवल 4 रो फास्ट रो जब आप 3 वर्ष कम कर 40% आपण मैंने जब समस्त कोई पारे ना किंतु 40% जब आप भल मार्क आनी रैंक जब आप ठीक अच्छे 40% से डिस्ट्रिक्ट तेज आप 40% जब आप रोचे तेज आप आरआई लेवल 2 को जी 3 वर्ष कम कले तापर 3 वर्ष आउ कम कर सारा तो आप आरआई एलिजिबल है मिनिमम 6 वर्ष नुहला पर्यंत एलिजिबल माने हेबे एभलिया निश्चित नुह आउ एआरआई जो लेवल 2 जदि आसुले जेपरिक सेठारे हबार संभावना टी अधिक थिला कोन पासे 40% निश्चित भाव में थिला किंतु एभलिया 40% हबार संभावना नाही जदि खाली थिवो एआरआई रु आरआई को निया ठीक अछि तापरे
आरआई रु पुणी से भाया भाव में आरएस माने रेवेन्यू सुपरवाइजर पुणी एडिशनाल तहसिलदार जहाँकि ओआरएस कह ओआरएस हेले आप निश्चित भाव में डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज कर आपको रखिदेवे भी तापर जदि आप बहुत वर्ष काम करेंगे मिनिमम 24-25 वर्ष तेज आप तहसिलदार पारे हमार संभावना अच्छे जदि आप प्रमोशन से भाव में आप भल रैंक थी आप कैटेगोरी जो ठीक थी से भाया आप तहसिलदार पर्यटन आसला अमीन अमीन एआरआई सहित पाखापाखि सामान तार सैलरी टी कम तार 1800 ग्रेड पे लेवल 3 तार बेसिक पे अच्छी 18,000 सहित डीओ एवं एचआरए मिल ट्रेनिंग से रिटी होता है जो आरआई ओआरआई कर यार टी कम थाए तार अवधि 40 दिन थाए आरआई और एआरआई 55 दिन वर्किंग डे थाए किंतु अमीर 40 दिन ट्रेनिंग था टी अलग तार ट्रेनिंग था ठीक अच्छे एटार मत 4टी पेपर आपको करने पड़ो कि तार जो प्रमोशनटा एआरआई सहित सामान आपड़ एआरआई रु आरआई हाँपाई जिते आपको भिड़ हे ठीक से अमीन रु आरआई हाँपा से भाया भिड़ आमीन लेवल 2 अच्छी जब आप 3 वर्ष कम करेंगे तेज आप प्रमोशन लेवल 2 को 40% लोक 40% लोक मैंने 40% अमीन से लेवल 2 को आसवे जहाँ ओडिशा सरकार 2400 ग्रेड पे जार दरमा अधिक हम ठीक अच्छे वर्कलोड तार कौन थाए जे प्राय अमीन आरआई सर्कल काम कर अमीन आमर तहसिल ऑफिस काम करते जो आरआई सर्कल आरआई तो निश्चित भाव में थे आरआई थे जो आरआई सर्कल एआरआई नथिबे सेठारे अमीन दि जाए ठीक अच्छे किंबा जो आरआई सर्कल आरआई नथिबे सेठारे अमीन से आरआई चार्ज रे था जो आरआई सर्कल आरआई दी जन थांती सेठारे अमीन गुड़िक समस्ते तहसिल ऑफिस रे काम कर वर्कलोड ठीक ठाक थाए जपरी बेसी आरआई और एआरआई लेवल न थाए टी कम थाए किंतु थाबी भी मते फील्ड काम करने को पड़ता है प्राय बेसी ऑफिस रे काम करने को पड़ता है आ फील्ड काम टिके कम पड़े खाली जमी मापा भी काम करने को पड़ता है जपरी सर्टिफिकेट तैयारी करवा विभिन्न प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट काम करवा ये न थाए टिके कम थाए आ क्वार्टर टाइम मिल न थाए मुझे कहीदे सारी ठीक अच्छे ट्रांसफर यदि चाहिए तहसिलदार भाया करेंगे आदि आप चाकरी कर बहुत दूर को जी तेज आपको डिस्ट्रिक्ट आपको माने अन्य डिस्ट्रिक्ट आप ट्रांसफर हो पाए प्रमोशन मुझे यार सहित यार प्रमोशन सिस्टम सामान ठीक अच्छे तेरे समस्त को धन्यवाद।